नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया योगेश कुमार माली के साथ। आज हम पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम आपको अनोखी दुनिया की कुछ अलग ही कहानी बताएंगे। जैसे कि हर बार हम आपको ये कहते हैं कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर ज़रूर करें। इससे क्या मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि हर मनुष्य आप ही की तरह है, बस उसको देखने के लिए आपकी आंखें चाहिए, मतलब कि सच्चाई की आंखें। जो आदमी सच्चा होता है उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती किसी के छुपाने से, और जुल्म कभी छुप नहीं सकता किसी के पापी के छुपाने से। वो एक दिन सामने ज़रूर आता है। सत्य का और पाप का घड़ा बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन कभी कभी पाप का घड़ा में बहुत समय लग जाता है, उस सत्य के घड़े में तो समय लगता ही है। और लेकिन बात यह है कुल मिला के कि सत्य बोलने के लिए आदमी को हिम्मत चाहिए। सत्य बोलने पर आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं किसी का खून कर दूंगा, अंदर ऐसी भावना आती है कोई मार देगा, काट देगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे सत्य बोल दूँ। तो ये डर डर के मारे लोग सत्य नहीं बोलते, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ करते करते एक गड़ा बन पड़ जाता है उनका झूठ का। फिर वो झूठ पाप में बन जाता है। कोई पाप पाप नहीं होता है, वही झूठ ही होता है जो छोटा छोटा झूठ करके बड़ा रूप लेता है, वही पाप है। लेकिन आप लोग ये जानते नहीं हैं कि पाप क्या है और झूठ क्या है, सत्य क्या वगैरह वगैरह। ये आप कुछ सत्य के बारे में एक वीडियो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में बताया था। अगर आपको देखना चाहते हो उस वीडियो में जा सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। और इसके अलावा आपको कभी समस्या कोई भी जो पॉजिटिव सोच से सॉल्व कर सकता हूँ मैं, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो मुझे कमेंट करें, अपनी समस्या बताएं, उसको मैं सॉल्व ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे यूनिवर्स से कुछ संदेश मिलते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ हर वीडियो में कि मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं हूँ, कोई मैं देवी शक्ति वाला कोई ईश्वर परमात्मा नहीं हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, बस मेरे पास यही है, ये एक पॉजिटिव सोच है, जिसके माध्यम से कुछ मेरे अनुभव है, कुछ मुझे सिग्नल मिलते हैं, जो वो आपको मैं शेयर करता हूँ। इसी कड़ी में आज एक नई कहानी लेके आपके सामने आया हूँ, जो सत्य घटना पर आधारित है। जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे, कभी कभी क्या होता है, हम कभी भी, चलो आज खरीदारी की बात करते, खरीदारी करते हैं। एक बार क्या हुआ कि कहानी है, एक आदमी खरीदारी करने गया। आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सत्य घटना है, समझ जाना आप। तो खरीदारी करने गया तो छोटी सी खरीदारी कर गया। सेठ शहर में रहता, गांव का आदमी था। अब आप सोचो कि गांव का आदमी शहर में रहेगा तो थोड़ा डरा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी गया खरीदारी करने। छोटा मोटा कुछ सामान लाया, मान ले एग्जाम्पल 50 रुपये का सामान लाया कुछ, या 20 रुपये का मान लो, 20 का समझ में आएगा, बात 2-5 साल पुरानी है। तो सामान लाया, वो सामान दिया पैकिंग का, किराना दुकान पर गया। तो वो सामान मसाला का पैकेट था, एग्जाम्पल के लिए मसाला था, उसे सत्य घटना है। तो 20 पैकेट लिया और घर पर आया, मसाला खोल के देखा तो वो चाय का मसाला था। चाय में बहुत ज़ोर से बदबू आई। उसने देखा यार बदबू आ रही है, यार चाय का मसाला। तारीख चेक की तो एक्सपायर हो गई थी। तो उसको ऐसा लगा यार तारीख एक्सपायर हो गई, दुकानदार ने मुझे ख़राब माल दे दिया, और पैसे पूरे ले लिए 20 रुपये। यह आज के 10 साल पहले की घटना है। 20 रुपये बहुत बड़ी बात है उस समय। तो क्या हुआ कि उसने सोचा कि यार ये मसाला को मैं वापस लेके आऊँ, उस दुकानदार से पैसे लेके आऊँ, या कोई और चीज़ लेके आऊँ, तब मुझे चेंज मिलेगा। और मैं ऐसे ही करके रहूँगा। उसके साथ में एक पार्टनर था, उसने कहा कि अगर शहर है, मतलब यहाँ पर शहर है, शहरों में ऐसा नहीं होता है, दुकानदार आपको तुरंत तो लेके भूल जाएगा। वो तो कि बहुत से आते जाते हैं, तुमको तुम्हारे से वो पैसे नहीं देगा, नहीं कि सामान चेंज करेगा, नहीं कि दूसरा सामान देगा। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा विश्वास था ईश्वर पे और उस अपने आप पे कि मैं चेंज करूँगा और इसके बदले पैसे लेके आऊँगा या कोई चीज़ लेके आऊँगा। तो विश्वास होता है तो सब कुछ होता है, लेकिन साथ में बुद्धि और बल। बल तो चाहिए, लेकिन बुद्धि से काम हो जाए तो बल को प्रयोग नहीं करना चाहिए, मेरा ये मत है। तो उसने बुद्धि से काम लिया, व्यक्ति गया, दोनों साथ में गए, उसके पार्टनर को ले गया, दोनों वो पार्टनर थे, काम करते फैक्ट्री में गए। तो फिर क्या हुआ कि जैसे दुकान में पहुंचा, दुकान ढूंढ ली, क्योंकि दुकान तो याद नहीं रही उसको, फिर भी ढूंढ ली जैसे तैसे करके। जाते कहा भाई साहब, राम राम नमस्कार जो भी था किया अभिवादन। उसने कहा नमस्कार साहब। तो फिर उसने कहा कि भाई साहब मेरे को यार कल यहाँ से मसाला ले गया था, मैं बहुत अच्छा लगा, शानदार है टेस्ट उसका, मेरे साथ में भाई साहब है, इनको भी एक पैकेट वो दे दो अगर आपके पास हो तो अवेलेबल। फिर उसको जैसे ये बात कही तो उसकी तारीफ हुई, तो उसको याद आ गई कल की बात।
अगर ज़्यादा ही अगर वो तेज़ से बोल देता कि आपका मसाला ख़राब है वगैरह वगैरह, तो वो कहता था कौन हो आप, क्या मैं तो आपको जानते ही नहीं, कौन सा मसाला क्या है, ऐसे ही बोलता, ये जवाब मिलता आपको। ये भी आप सोच रहे होंगे ऐसे ही होता, आम आदमी ऐसे ही करता है, लेकिन वो थोड़ा अलग दिमाग का आदमी था, मतलब जो भी साथ धोखाधड़ी हुई। तो फिर उसने ऐसा बोला, तो वो कहता भी लाता हूँ, अंदर गया मसाला लेने, तो मसाला लेके आया, तो फिर उसके हाथ में मसाला था, ऐसे आ गया। फिर उसने बोला कि मेरे पास भी एक पैकेट ही था भाई साहब, अब मेरे पास है भी नहीं, ख़त्म हो गया, अगली बार आएगा तो आप मेरे से ले लेना। फिर जैसे ही उसने ये बात कही, अब उसने कह दी मैंने मसाला दिए नहीं है, ख़त्म हो गया, कल दिया था, उसने स्वीकार कर लिया। तो वैसे ही उस बंदे ने जल्दी से जो पैकेट खराब था वो जेब से निकाला, जेब से निकाल के बताया, लो भाई साहब ये आपका पैकेट तो वो एक्सपायर हो गया, और आप ऐसे माल देते हो ग्राहकों को, कस्टमर को ठगते हो, वो सुनाया थोड़ी एक दो बात, मेरे को तो पैसे दे दो, इस सामान वापस ले लो। और उसने कहा गलती होगी, किसी रेट ने कहा गलती होगी, मुझे पता नहीं था, अच्छा अनजाने से दे दिया मुझे। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आप लेकर आए तो आप पैसे तो मैं इसके दे नहीं सकता क्योंकि आप पैकेट खोल दिया, लेकिन आप चाहो तो कोई सामान ले सकते हो। तो जैसे उसने सामान कहा, और उस आदमी ने कहा चलो सामान दे दो, क्या चाहिए आपको, तो उस आदमी ने कहा मेरे को कुछ भी दे दो, चलो 20 रुपये की आएगी, इलायची ले लो, इलायची दे दी, चाय मिला, चाय का मसला था तो इलायची डाल देना, वह उसको लेके आ गया, और घर पे आकर दोनों फिर चाय वगैरह बना के पी, और दोनों को अच्छा लगा। फिर इससे अपन को ये लगता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों को अपन सीधी डायरेक्ट किसी को बोल देते हैं। अगर जो बात बोलनी होती है भाई, ये बात अपने पास सही है, वो गलत है, लेकिन उसको ऐसे मत जताओ तू गलत है, उसे बुरा मत कहो, उसको डायरेक्ट पॉजिटिव बात है, लेकिन उसको डायरेक्ट मत कहो जाके, थोड़ा घुमा फिरा के कहो, नेगेटिव कहनी पड़ती है बातें कभी, तब जाके जो मतलब थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो झूठ उसको अच्छा लगे, वो झूठ झूठ नहीं सत्य होता है। इस तरह फिर अपन को कोई भी अटकाव काम हो जाता है। इस तरह आपकी कुछ छोटी मोटी समस्या हो, कुछ भी काम धंधे के बारे में कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और बाकी की जानकारी हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।